दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हनुमान बेनीवाल चुनाव हारे हैं या कोई और हारा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। जिस तरह का दावा हनुमान बेनीवाल करते हैं कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। दोस्तों 2023 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, उसके आंकड़े भी मैं आपको याद दिला दूं तो उस समय आरएलपी को जो वोट मिलते हैं वो 80,000 के आसपास मिलते हैं और बीजेपी और आरएलपी के बीच में जो फासला रहता है वो 2000 के रहता है और कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसे 35 से 40,000 के बीच में वोट मिलते हैं। यानी हनुमान बेनीवाल 80,000 वोट पा करके 2000 वोटों से जीत जाते हैं। तो इस चुनाव में, इस उपचुनाव में हुआ क्या, सबसे ज्यादा उस पर बात की जानी चाहिए जो नहीं की जा रही है। दोस्तों इस चुनाव में होता यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार थी डॉक्टर रतन चौधरी, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाती हैं और यही हनुमान बेनीवाल की जो धर्मपत्नी है कनिका बेनीवाल, उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बना। दोस्तों आरएलपी 80,000 वोट ला करके सबसे बड़े दल के रूप में 23 के चुनाव में उभरती है क्यूंसर से। वही आरएलपी इस उपचुनाव में एक साल के अंदर अंदर अपना जो वोट प्रतिशत है उसे बढ़ा लेती है। आरएलपी के टोटल वोटों की अगर हम बात करें तो 15,000 वोट ज़्यादा आरएलपी को इन 12 महीनों में मिलते हैं, जो किसी भी दल के लिए अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि 12 महीने में आप 15,000 वोटों को अपने साथ जोड़ लेते हो। जब आरएलपी 2023 के मुकाबले 15,000 वोट ज़्यादा लेकर के आती हैं तो फिर हार आरएलपी की कैसे। और सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे को लेकर के बात की जानी चाहिए, बात नहीं हो रही है, वो ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो 2023 में 35,000 वोट मिले थे, वो वोट कहाँ गए। जो कांग्रेस पार्टी को 2023 में वोट मिले, क्या वही वोट हार और जीत के बीच में सबसे बड़े कारण के रूप में सामने आए। क्योंकि आरएलपी जिस तरह का दावा कर रही है और आंकड़ों में भी यही दिख रहा है, तो सबसे बड़ी अगर हार किसी दल की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं। आरएलपी क्यूंसर से चुनाव हार चुकी है, कमज़ोर नहीं हुई है। कमज़ोर आरएलपी तब होती जब आरएलपी 50 से 60,000 वोटों तक सिमट जाती, तो उस समय आप ये कह सकते थे कि आरएलपी क्यूंसर से कमज़ोर हुई है। आरएलपी ने अपनी जो ताकत थी उसको बरकरार ही नहीं रखा, बल्कि उस ताकत में इजाफा किया है। हार और जीत का जो सबसे बड़ा कारण जो बने वो 2023 के चुनाव में जो कांग्रेस को 35 से 40,000 वोट मिले थे, वही वोट हार और जीत की वजह बने। क्योंकि जो 35,000 वोट मिले उनमें से 15,000 वोट आरएलपी के खाते में आए और 20 से 25,000 जो वोट थे वो भाजपा के खाते में गए। जो कांग्रेस के वोट थे उनको भाजपा अपने साथ मिला पाने में ज़्यादा कामयाब रही आरएलपी के बजाय। तो एक मायने में ये आप कह सकते हैं कि आरएलपी चुनाव तो हार गई है, लेकिन आरएलपी क्यूंसर से मजबूत हुई है। दोस्तों इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाती, कांग्रेस पार्टी अपनी अगर जमानत बचा पाने में कामयाब हो जाती, तो शायद ये चुनाव के परिणाम इस प्रकार के नहीं होते, शायद ये बदले हुए हमें नजर आते और हो सकता है ये और थोड़े नज़दीकी होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लोगों का जिस तरह से विश्वास हटा, कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से लोगों का मोह भंग हुआ और कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से लोग छिटके, वो लोग आरएलपी के साथ जाने से ज़्यादा उन्होंने भाजपा के साथ में जाना मुनासिब समझा। क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जो वोटर थे, कांग्रेस के जो मतदाता थे जो टूट करके भाजपा और आरएलपी के बीच में बंटे, उनमें से ज़्यादा लोग भाजपा के साथ में गए, सरकार के साथ में गए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दमखम दिखाया, उसका असर भी हमें इस चुनाव परिणाम में देखने को नजर आया। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।